press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन टू एचपीसी सिंप्लीफाइड ऑनलाइन ट्रेनिंग चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हीट रिकवरी एनर्जी व्हील टाइप हीट एक्सचेंजर डिजाइनिंग एंड सिलेक्शन। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हीट रिकवरी टाइप वेंटिलेशन एयर हैंडलिंग यूनिट बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी व्हील, यानी हीट रिकवरी व्हील से किस प्रकार से हीट रिकवरी की जाती है और इसके डिजाइनिंग और सिलेक्शन पैरामीटर्स क्या है। प्रीवियस हीट रिकवरी हमने प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर के बारे में जाना था, जो कि मैंने ऑलरेडी वो वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपको प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर के बारे में जानना है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में ऐड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हीट रिकवरी एयर हैंडलिंग यूनिट। फर्स्ट पैरामीटर जो हम डिस्कस करेंगे फिजिकल कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट, एंड सेकेंड पैरामीटर विच विल बी डिस्कसिंग टेक्निकल रिक्वायरमेंट। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हीट रिकवरी एयर हैंडलिंग यूनिट एनर्जी व्हील टाइप हीट एक्सचेंजर का फिजिकल कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट क्या होती है। इसकी फिजिकल कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट, इसके कंपोनेंट्स क्या है, सबसे पहले देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनर्जी व्हील हीट एक्सचेंजर यानी हीट रिकवरी व्हील किस प्रकार से फिजिकली दिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये किसका साइड व्यू और इसका फ्रंट व्यू है। इस प्रकार से हीट रिकवरी व्हील मैन्युफैक्चर किया जाता है और ये जो व्हील है इसे मोटर के थ्रू, यहाँ पर मोटर और बेल्ट के थ्रू इसे रोटेट किया जाता है। तो ये एक्चुअल फिजिकल कंडीशन है, कंस्ट्रक्शन कंडीशन है हीट रिकवरी एनर्जी व्हील हीट एक्सचेंजर का। आइए अब हम देखते हैं इसे एयर हैंडलिंग यूनिट में किस प्रकार से असेंबल किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पार्ट होता है एनर्जी रिकवरी व्हील, जो हम यहाँ पर साइड व्यू में देखेंगे। Next, supply air fan, cooling coil, back filter and pre-filter section, fresh air entry। ये कंप्लीट पैरामीटर्स जो है सप्लाई साइड के लिए होते हैं, जहां पर मैंने यहाँ पर ब्लू कलर में सप्लाई साइड को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हीट व्हील एक्सचेंजर टाइप में यहाँ पर बॉटम वाली जो साइड होती है वो यूजुअली सप्लाई साइड के लिए यूज की जाती है, जहां से हम फ्रेश एयर यहां से इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, रिटर्न एग्जॉस्ट फैन यानी एग्जॉस्ट एयर फैन, प्री फिल्टर एंड रिटर्न एयर एंट्री। तो ये हमारी रिटर्न एयर एंट्री विद द प्री फिल्टर हो चुकी है। सो दिस इज द कंप्लीट फिजिकल कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट ऑफ अ एनर्जी रिकवरी व्हील। यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारी सप्लाई साइड और ये हमारी रिटर्न साइड असेंबली होती है। तो हीट व्हील जो होता है टॉप टू बॉटम कवर करता है, जो एक्चुअली पैरामीटर हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी रिकवरी टाइप हीट एक्सचेंजर। एनर्जी रिकवरी व्हील्स आल्सो नोन एज इन इंडस्ट्रियल एज ए एनर्जी कंजर्वेशन व्हील, एनर्जी रिकवरी व्हील एंड एंथैल्पी व्हील। एनर्जी रिकवरी व्हील रिकवर्स बोथ टोटल सेंसिबल एंड एज वेल एज लेटेंट एनर्जी। जी हाँ, एनर्जी रिकवरी व्हील का जो काम होता है, अनलाइक प्लेट हीट एक्सचेंजर में हमें सिर्फ सेंसिबल एनर्जी यानी सिर्फ हम सेंसिबल को कवर कर सकते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर के थ्रू। एनर्जी रिकवरी व्हील में क्योंकि एनर्जी रिकवरी व्हील रोटेट होता है, इसीलिए रिटर्न साइड की जो एयर होती है ड्राई बल्ब टेम्परेचर के साथ साथ ये मॉइस्चर कंटेंट भी ऑब्जॉर्व करता है, जो वो नीचे आने के बाद सप्लाई एयर में रिलीज करता है, जिसे हम लेटेंट एनर्जी भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इसे एंथैल्पी व्हील भी कहा जाता है। तो एनर्जी रिकवरी व्हील का इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो डिफरेंशिएट होता है प्लेट टाइप रिकवरी हीट एक्सचेंजर से, यहाँ पर सेंसिबल एनर्जी एंड लेटेंट एनर्जी दोनों को यूटिलाइज किया जाता है। ड्यू टू द स्पिनिंग ऑफ द व्हील, द लेटेंट एनर्जी वेट बल्ब इज ऑल्सो रिकवर्ड। Heat recovery system are the greatest way to save energy and therefore money for building owners. They reduces energy bills by using the expelled air. जी हाँ, हीट रिकवरी यूनिट का हम यूटिलाइज इसीलिए करते हैं ताकि हमें जो रिटर्न एयर, जो एक्सपेल्ड एयर होती है, जो कूल होती है, कंडीशन एयर होती है, लेकिन इसीलिए हम उसे यूटिलाइज करते हैं हीट रिकवरी में, ताकि हम आउटडोर एयर टेम्परेचर से इसे मिक्स करके
ड्रॉप डाउन कर सके। आइए हम देखते हैं हमारे टेक्निकल पैरामीटर्स क्या होते हैं किसी भी हीट रिकवरी एयर हैंडलिंग यूनिट सिलेक्शन के लिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहां पर होता है एम्बिएंट टेम्परेचर, टोटल कैपेसिटी, सेंसिबल कैपेसिटी, फ्रेश एयर सीएफएम जो कि एम्बिएंट टेम्परेचर ही होता है, एम्बिएंट फ्रेश एयर टेम्परेचर, रिटर्न एयर सीएफएम या लीटर पर सेकेंड, रिटर्न एयर फ्लो जो हम कहते हैं। नेक्स्ट रिटर्न एयर टेम्परेचर, दिस इज द रिटर्न एयर टेम्परेचर फ्रॉम द सिस्टम। एंटरिंग कॉइल एयर टेम्परेचर, लीविंग कॉइल एयर टेम्परेचर। जी हाँ, एंटरिंग हम यहाँ पर इस कॉइल की टेम्परेचर की बात करें जो हमारी कूलिंग कॉइल की एंटरिंग एंड लीविंग की बात करें, क्योंकि इस टेम्परेचर को डिफाइन एनर्जी रिकवरी व्हील के थ्रू ही किया जाता है। जब हमारा यहाँ पर प्रोसेस होता है हीट रिकवरी यानी एनर्जी रिकवरी का, यूटिलाइजिंग द रिटर्न एयर एंड द फ्रेश एयर, जब हमारी एनर्जी जो बनती है हीट रिकवरी की, यहाँ पर हम इसे इस पैरामीटर को फाइंड आउट करते हैं जिसे एंटरिंग कॉइल टेम्परेचर भी कहा जाता है। एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर फैन के लिए फॉर बोथ द फैंस एंड द पावर रिक्वायरमेंट। जी हाँ, दीज आर द इंपॉर्टेंट एसेंशियल रिक्वायरमेंट जो हमें किसी भी एनर्जी व्हील टैप हीट एक्सचेंजर में रिक्वायर्ड होती है। आइए अब हम देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ एनर्जी रिकवरी व्हील। एनर्जी रिकवरी व्हील के वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, यहाँ पर हम एक एनर्जी रिकवरी व्हील का एग्जांपल लेते हुए, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने अभी पहले डिस्कस किया था, आउटडोर एयर जो बाहर की एयर यहाँ से हीट रिकवरी व्हील पर टच करती है और रिटर्न एयर यहाँ से हीट रिकवरी व्हील पर टच होती है और सप्लाई एयर सिस्टम की थ्रू तरफ जाता है और वार्म एयर एग्जॉस्ट की जाती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 34,000 CFM सप्लाई एयर इज अवर रिक्वायरमेंट। अगर हमारी सप्लाई एयर की रिक्वायरमेंट 34,000 CFM है और आउटसाइड एयर हमारी 34,000 CFM होनी चाहिए। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल हमारी जो रिटर्न एयर जो सिस्टम से वापस आ रही है वो 24,000 है, यानी सप्लाई एयर से कम है, क्योंकि कुछ जो रिटर्न एयर होती है उसे हम वापस मिक्स नहीं कर सकते हैं, तो दो डायरेक्टली एग्जॉस्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल द एयर विच यू आर यूटिलाइजिंग दैट पर्टिकुलर एयर विल बी रिटर्न बैक टू द हीट रिकवरी यूनिट। जी हाँ, जो एयर हमको यूटिलाइज करना होता है विदाउट ऑर्डर और विदाउट स्मेल, जो पर्टिकुलर एयर होती है उसी एयर को हम रिटर्न एयर में इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तो जो सेम कूल्ड एयर जो समर कंडीशन का जहां पर मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, समर में वापस उसी एयर को हॉट होते हुए वो एयर यहाँ पर 24,000 CFM वापस रिटर्न हो रही है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग 120 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 88 डिग्री फ़ारेनहाइट वेट बल्ब, दिस इज ड्राई बल्ब एंड दिस इज वेट बल्ब। ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ये वेट बल्ब टेम्परेचर है। तो इस ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर और यहाँ पर 24,000 CFM का ड्राई बल्ब 80 फ़ारेनहाइट और 67 फ़ारेनहाइट, जब यहाँ पर एयर रिटर्न एयर हीट व्हील पर टच होती है और रोटेट होते हुए ये नीचे आता है, उसी प्रकार से जब इस पर्टिकुलर व्हील पे जो एयर टेम्परेचर आउटसाइड एयर टेम्परेचर थ्रू होता है, तो यहाँ पर जो मिक्सिंग ऑफ टेम्परेचर होता है डिपेंडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर CFM, तो उसी प्रकार से आपकी जो मिक्स एयर जो सप्लाई एयर टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग एंड द हीट रिकवरी जो जिसे हम कहते हैं वो फॉर एग्जांपल 87 डिग्री फ़ारेनहाइट ड्राई बल्ब एंड 85 डिग्री फ़ारेनहाइट वेट बल्ब होती है। तो ये हमारी सप्लाई एयर होती है, ये आप नोट करें। यहाँ पर आप देखें ये हमारी रिटर्न एयर यानी एग्जॉस्ट एयर जो वापस हम एग्जॉस्ट कर देते हैं। दिस पर्टिकुलर ये जो सप्लाई एयर जो हम बात कर रहे हैं, जहां पर अभी हमने जो रेड में देखा था, दिस पर्टिकुलर सप्लाई एयर विल बी योर ऑन कॉइल कंडीशन। जी हाँ, at 87 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 85 डिग्री फ़ारेनहाइट with 34,000 CFM will be your cooling coil on coil condition। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं because of this recovery of this air जो वहां पर हमारी टेम्परेचर डाउन हो चुकी है, इसके बेसिस पे आपकी जो कूलिंग कॉइल है वो कंप्लीटली कॉइल का जो साइजिंग होती है, कॉइल के जो पैरामीटर होते हैं वो कैपेसिटी कॉइल की कम हो जाती है, क्योंकि अगर आप ये टेम्परेचर डायरेक्टली यूज करते थे तो आपकी कॉइल की कैपेसिटी ज्यादा हो जाती थी। तो दिस इज द एक्चुअल पर्पस एंड द वे ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हीट रिकवरी व्हील।
उसके बाद इसी प्रकार से यहाँ पर ये हमारी टेम्परेचर ऑन कॉइल हो जाती है। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर वीडियो में या और किसी भी पर्टिकुलर वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट रिस्पॉन्सेस में आपके कमेंट्स कर सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप ज्वाइन करके वहां पर भी आप हमारे डिस्कशन पैनल पे काफी एक्सपर्ट्स के साथ इसे डिस्कस भी कर सकते हैं।